हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा, यहाँ पे अल्फाबेट लेटर से आपके बारे में हम बताएंगे और आपके लिए ये जो समय है हमारा रेस्ट ऑफ 2023, ये 2023 आपके लिए अल्फाबेट ए के लिए क्या कुछ दे के जा रहा है, क्या कुछ है, ये हम जानेंगे। यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है अल्फाबेट ए से लेके डी तक के लिए है, ए बी सी एंड डी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ए लेटर के लिए ये जो समय है रेस्ट ऑफ ईयर आपके लिए क्या कुछ है, हम जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड हेल्पफुल पीपल। तो आपके लिए बताया जा रहा है ये जो समय है समाप्ति ईयर, आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिएगा, अपने विश्वास को डगमगाइएगा नहीं। अगर विश्वास है तो आपकी सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, आप अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही सफल रहेंगे। लोगों की मदद के साथ आगे बढ़िएगा। लोगों को अगर खुश नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जरिए वो लोग दुखी भी ना हो। जो भी कुछ सिर्फ अपने लिए मत सोचिएगा कि आपको ये चीज करके खुशी मिलती है, डेफिनेटली वो करिए, लेकिन ऐसी चीजें कभी भी मत करिए कि जो सामने वाले को आपके जरिए किए गए चीजों को सामने वाले को हर्ट हो। ठीक है, मतलब आपके जरिए कोई हर्ट ना हो। अगर सुखी नहीं कर सकते तो दुखी भी नहीं करना है आपको। बाकी की चीजें, अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, किसी ने आपके साथ गलत किया या फिर कुछ, तो बदले की भावना में मत रहिएगा। बदला को छोड़ दीजिए और आगे उस चीज को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए। ये एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने ऊपर अप्लाई कर ले रहे इस रेस्ट ऑफ ईयर के लिए, तो आपके लिए शायद बहुत कुछ, ये समय आपके लिए बहुत कुछ दे के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, विश्वास बना के रखिएगा, रिकंसिडर। ओके, तो चलिए, हमने यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए देखा। अब हम देखेंगे टैरोट क्या कह रहे हैं आपके लिए हमारे अल्फाबेट ए। किंग ऑफ वैंड्स। आप ना कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफा चीजें सुनते हो, देखते हो, बहुत सी चीजें आपके सामने होती हैं, लेकिन आपका ध्यान बस एक ही तरफ होता है, चारों तरफ आप नहीं देखते हो। आप एक किंग हो, आप एक राजा हो, आप एक हो सकता है प्रिंसिपल हो। एज अ एग्जाम्पल, आप एक ऐसे ओहदे पे हो जहां पे आपको सबको देखना चाहिए। जैसे कोई राजा है तो उसका काम है पूरी प्रजा को देखना, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक ऐसे राजा का रोल अदा कर रहे हो जो कि सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहा है, सिर्फ एक ही तरफ देख रहा है, चारों तरफ आप नहीं देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरों की बातों में आके अपने बिहाइंड, आपके साइड में चीजें क्या हो रही हैं उसको भी जानो, उसको भी पहचानो, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन अपने पास रखो, फिर आगे बढ़ो। अगर ऐसा आप करोगे तो आप ना कहीं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, लोगों की समस्या, आपकी खुद की समस्या, आपकी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल जो भी है, उससे कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगा और उसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप एक बहुत ही स्ट्रांग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, बहुत ही स्ट्रांग कुछ स्टेबल चीजों के बारे में सोच रहे हो। आप आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, जैसे कि अपने आप को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो, या फिर आप अपने खुद की अर्निंग की, खुद की कमाई का आप अपना एक घर बनाना चाहते हो, अपना एक वाहन लेना चाहते हो। मतलब आपका ये ड्रीम है कि आप खुद से ये करना चाहते हो, ऐसी चीजें आपकी हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो और इस चीज को फॉलो करके अपने एनर्जीज में टैप करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज में सफल हो जाओगे। अगर किसी की तरफ आपका झुकाव है, किसी की तरफ आप
रिश्ते में हो, किसी को पसंद कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वहां किस तरीके से बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है। आप स्टेबल हो लेकिन दूसरों की बातों में आके आप उस चीज से डगमगा जाते हो। तो अगर डगमगाना नहीं है, अपनी चीजें अपनी सोल की सुन के क्लियर रहो, तो शायद जो चीजें आप ये कमिटेड करना चाह रहे हो या फिर सामने से कमिटमेंट मांगना चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है हर्मिट। आप इन सारी चीजों के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे हो, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपके लिए हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं, और इस स्ट्रगल के हिसाब से आपके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, कभी अप एंड डाउन्स रहे हैं, कभी बहुत सी चीजें मिलते मिलते नहीं मिली हैं, बहुत पास आके चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो भी कुछ हुआ है ना, आपकी ये जर्नी थी। ये जर्नी तय होने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही आप इन सब चीजों से कुछ आपको सीखना है, जैसे ही आप इन सब चीजों को सीख लोगे ना, तो आपकी वो हर एक चीजें नए सिरे से स्टार्ट होंगी, न्यू स्टार्टअप होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप एक कम उम्र के इंसान हैं, आपकी ये लगभग 20 से 25 साल की है, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे शुभ चीजें आती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोगों का आपके साथ कनेक्शन हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, अच्छे दोस्त आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में। ये साल आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग दे के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो भी कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं उसे फिल्टर करो और उससे अपने आप को रिसाइकल करो और एक्टिव बनाओ। चलिए अब हम एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से हमने देख लिया, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या है आपके लिए। हर्मिट, बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में हर्मिट। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को साधो, आप जानो कि आप इस दुनिया में अगर आए हो तो किस लिए आए हो, आपका मेन पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। आपको अपने आत्म मंथन को जानना है। आप मेडिटेशंस करो, योगा करो और खुद को जानो कि आपको करना क्या है। थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो, तो शायद जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानी है, जिस भी सवाल का जवाब चाहते हो वो आपको आने वाले इस समय में मिल जाएगा। एंड लास्ट वन यहाँ पे कार्ड है द टावर। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे रोकना चाहते हो, जिसे नहीं होने देना चाहते हो। आपको डर लग रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप डर से भाग रहे हो, बदलाव से भाग रहे हो, तो भागना नहीं है। अगर आप भागोगे तो भी वो चीजें होंगी ही, आप करो अन्यथा ना करो। तो डिवाइन शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और उसी बदलाव के लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो आपको इतना स्ट्रगल करा रहा है। आपकी परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में अगर आप खरे उतरे तो कहीं ना कहीं आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही सक्सेस भरा है। तो आने वाले टाइम में आपकी वो सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सोने को चमकने से पहले उसको तपना पड़ता है, तो सेम चीजें आपके लिए यहाँ पे हो रही हैं। सो ए लेटर, ये थी रेस्ट ऑफ ईयर आपके लिए क्या कुछ है खास। ओके, तो चलिए ये थी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। सो अल्फाबेट बी लेटर, अब मैं आपकी रीडिंग करूंगी स्टार्ट। ये रेस्ट ऑफ ईयर हमारे अल्फाबेट बी लेटर के लिए क्या कुछ दे के जा रहा है, क्या कुछ खुशियां हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम देखेंगे एंजल की तरफ से। बी लेटर आपके लिए आपको जो भी कुछ करना है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लाइए। अगर आप एक ऑफिशियल पर्सन है, आप एक व्यवसाय करने वाले हैं, आप एक स्टूडेंट से, शायद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाता है, आप अपने कॉन्फिडेंस पे खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। तो यहाँ पे अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को रेडी करिए और अपनी बातें सबके समक्ष रखने का प्रयास करिए, तो शायद आपके अंदर एक नई चीजें पैदा होंगी। नॉट द राइट टाइम। जो भी सिचुएशन अभी आप चाह रहे हो कि आपके साथ बन जाए, जैसे आपका ये रिश्ता हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि सफल नहीं हो रहे हो, आपकी चीजें बन नहीं रही हैं, तो ये आपके लिए सही समय नहीं है। आपकी चीजें बनेंगी थोड़ा सही टाइम सही आने पे। एंड यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए ये साल आपके लिए बहुत कुछ देख के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप अपने लिए अड़े रहो, अपने ड्रीम के लिए अड़े रहो और अपनी इच्छा के लिए अड़े रहो और पॉजिटिव रहो, अपने कॉन्फिडेंट को हाई लेवल पे रखो, तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं बन जाएंगी। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से हमारे बी लेटर के लिए क्या है इस रेस्ट ऑफ ईयर में।
कुछ नई चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये नई चीजें हो सकती हैं, आप जो वर्क कर रहे हो उस वर्क से कुछ दूसरा वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर एक साथ 2 से 3 वर्क आप करना चाहते हो, इनकम सोर्सेज बढ़ाना चाह रहे हो। ये भी चीजें इस समय आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है किसी को गुरु बनाओ, अपने गुरु को फॉलो करो, अपने पेरेंट्स की बातों को मानो, उनके शरण में हमेशा रहो, आशीर्वाद लो, आपके सारे काम बनेंगे, किसी की छत्र छाया में रहो। एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके जीवन में अगर बहुत टाइम से किसी चीज से आप सफर कर रहे थे, बार बार रिसाइकल चीजें हो रही थी, तो वो चीजें अब दी एंड होंगी इस साल में, और आपके जीवन में एक नया जन्म, जिसे कहते हैं ना कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। अब आपको एक नया जीवन, नया जन्म मिल रहा है, और उससे आपको फिर से फिल्टर करके आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे है टेम्परेंस। आपको कहा जा रहा है जो भी ये साल बचा हुआ है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल के जो भी महीने बचे हुए हैं, आपको कहा जा रहा है पेशेंस में रहो, धैर्य में रहो, जो भी कुछ चाह रहे हो वो सब होगा, बस अपने अंदर धैर्य लाओ। ठीक है, चलिए अब हम टैरोट की तरफ से देख लेते हैं बी लेटर आपके लिए क्या है। ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एनर्जीज टैरोट की तरफ से। थैंक यू। अगर आप कोई डिसीजन लेते समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, हैंगमैन में रहते हो, या फिर आपको किसी ने ऐसी एनर्जीज में अटका के रखा हुआ है, तो आप इससे परेशान ना होइए। अगर हम हैंगमैन की एनर्जीज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे फिल्ट्रेशन का टाइम होता है, हमारे साथ का टाइम होता है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतने ज्यादा हम क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज सोच रहे हैं तो इंडिविजुअल उस चीजों के ऊपर जांच परख ना करें, कुछ समझदार लोगों से, गुरु से सलाह लें, उसके बाद इस एनर्जीज में रहें, नहीं तो ये एनर्जीज बहुत डिले भी करा सकता है। तो डिले वाली चीजों के उसके साथ थोड़ा बाहर निकले। अगर आपको डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में दुविधा होती है तो उस चीज में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, इससे आपको बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सी चीजें आपने कर्म किए हैं, इतने कर्म किए हैं कि शायद जिसका कोई काउंटेबल चीजें नहीं है, लेकिन वो चीजें आपकी सबकी सब पेंडिंग है। आपको लगता है वो चीजें होंगी भी कि नहीं होंगी, तो जी हाँ, धैर्य बना के रखिए, होंगी, आने वाले समय में वो चीजें आपके लिए हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर, आपके घर के, परिवार के, हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो कि आपके परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ही ऊपर है। आप एक सबसे स्ट्रांग पर्सन हो सकते हो अपनी फैमिली को संभालने वाले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप एक बॉस हो सकते हो जिसके ऊपर सारे परिवार की, सारे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से ना आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद के बारे में भी सोचो, खुद के लिए भी टाइम निकालो। दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए सोचो। ओके, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप खुद के लिए सोच रहे हो तो आपके जीवन में शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरों की खुशियां पूरी करते करते, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते करते आप अपने बारे में भूल गए कि आपकी भी लाइफ में कोई होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करो, सुकून आपको फील हो। तो अब वो समय आ गया है। अगर आप काफी टाइम से इंडिविजुअल हो, आपकी एज भी काफी हो गई है, लेकिन आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो डिवाइन एंजल आपको कह रहे हैं अपने बारे में सोच लो। अगर सोचते हो तो हो सकता है ये साल में आपके जीवन में कोई इंसान एंटर कर सकता है। और आपके अंदर एक चीज और देखने, आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हो। आप बहुत सी चीजें ना बोलते नहीं हो, शायद जानते सब कुछ हो लेकिन सामने वाले को बोलते नहीं हो। तो थोड़ा बोलना सीखिए, जहां पे बोलना है, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलिए। यहाँ पे है थोड़ा सा झूठ बोलने से बचिए, दूसरों को चीट करने से बचिए, और जो चीजें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की कोशिश करिए, लेकिन पोलाइटी वे में, रूड वे में नहीं। अपनी आवाज को थोड़ा सा पोलाइटी रखिए। एंड यहाँ पे है बैलेंस। बैलेंस आपके लिए बार बार कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में चीजें डिसबैलेंस है, आप शायद अपने करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए, बैलेंस करिए। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अरसे से अकेले हो, तो ट्राई करो थोड़ा सा अपने आप को, अपने लिए समय निकालो। बाकी की चीजें आपके लिए बहुत खूबसूरत है। सो ए लेटर की रीडिंग मैंने की है। सो बी लेटर, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। सो गाइज, अब मैं सी लेटर के लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये रेस्ट ऑफ ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम सबसे पहले जानेंगे यूनिवर्स की तरफ से हमारे सी लेटर के लिए क्या कुछ है। आपकी इस समय यात्राएं काफी ज्यादा हो सकती हैं, आपकी विश पूरी हो सकती है। आप अगर एक मैरिड पर्सन है तो आपके घर में
गुड न्यूज़ आ सकता है, लाइक कंसीविंग गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़, बेबी बर्थ आपके घर में दिखाई दे रहा है। ये विश आपकी इस समय पूरी हो सकती है। बहुत समय से आप कोई बहुत बड़ी डील साइन कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा आपकी यात्रा थी, आपकी विश थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, वो होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं जाते जाते बार बार आप नहीं जा पा रहे थे, पोस्टपोन हो जा रही थी, चीज़ें पेंडिंग थी, तो वो भी क्लियर हो रहा है। इस साल में वो चीज़ें हो जाएंगी। कोई बहुत बड़े सफर से आप गुजर रहे थे, कोई ऐसा साइकिल था जो कि बार बार आपके जीवन में अटकाव था, तो उस चीज को भी आपने रिकवर कर लिया है। अब आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी कुछ कार्मिक चीजें चल रही थी वो खत्म हो गई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं, जो कि वो भी इस साल जाते जाते वो भी दी एंड हो जाएगा। एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। लिसन योर इंट्यूशन। आपको कहा जा रहा है कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रेफर दीजिए अपने इंट्यूशन की, अपने इंट्यूशन पावर की सुनिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके सारे काम बनेंगे। आपके लिए यहाँ पे एंजल यस बोल रहे हैं एंड ये टाइम आपके लिए है, आप रेडी रहिए। आपके लिए ही ये जो समय बचा हुआ है रेस्ट ऑफ ईयर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बस आपको बिलीव करना है और ट्रस्ट करना है। हम टैरोट से देखते हैं और भी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं हमारे सी लेटर के लिए। ऑप्शन में चीजें बहुत रखते हो, ऑप्शन में लेके लोगों को चलते हो, तो इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि ऑप्शन में अगर रहोगे तो ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते और आप हमेशा पेंडिंग में ही रहोगे। तो ऑप्शन वाली चीजों से, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, ये कहा जा रहा है। अगर कुछ लोगों ने आपके दिल को तोड़ा है या फिर आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट में हो, तो थोड़ा सा आप हर चक्रा पे काम करने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा सेपरेशन आपने फेस किया है। आप सिंगल हो सकते हो, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई है या नहीं है। तो ये चीजें, आपकी ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं ये देखेंगे। हाँ जी, आपकी लाइफ में जरूर कोई है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले है आपकी लाइफ में। अगर शादी आप करना चाह रहे हो तो आपकी शादी में डिले है। और हो सकता है करियर तो आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप कंफ्यूज मत रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा बनेगा। हो सकता है इस साल के आखिरी समय में, जैसे कि नवंबर महीना हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, जो भी टाइम बचा हुआ है आपके लिए कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो भी आपके वर्क प्लेस से, आपके लोकल प्लेस से ये हो सकते हैं। तो आपके जीवन में आपके करियर से रिलेटेड तो चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में है। पर्सनल लाइफ में देखिए थोड़ी डीले चीजें हैं, लेकिन है बहुत अच्छी। ओके, तो सी लेटर ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय एवरीवन, सो डी लेटर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ ईयर। हमारे डी लेटर के लिए क्या कुछ है, क्या खास है, क्या कुछ ये ईयर आपको देके जा रहा है, क्या आपकी विश पूरी ब्लेसिंग्स, ये हम जानेंगे यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले देखेंगे आपके जीवन में इस साल बहुत बड़ा कोई चेंज है और ये चेंज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। कोई चीजें आपके साथ अन्याय हुई थी, आपके साथ गलत हुआ था, आपका कोई केस था, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, तो उसमें विक्ट्री, विजय आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। चेंज है और आपके हक की चेंज है। ऐसा नहीं है कि ये चेंज है जो आपको तोड़ेगा, नहीं, ये चेंज आपको बनाएगा। किसी के साथ आपका ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते में आप एक रनर थे, कोई चेजर था, बार बार आप भाग रहे थे, कोई आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस चीज से आप रिकवर करोगे, बाहर निकलोगे। यहाँ से जो भी कुछ चीजें सीखने को मिली है, कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग बनाई गई है। कोई आपका केस भी हो सकता है तो उसमें भी आपकी विक्ट्री है। चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। आप जगह भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक घर से दूसरे घर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने घर में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका व्यवसाय बदल सकता है, जॉब बदल सकता है, ये भी है, लेकिन खुशियों से रिलेटेड है। यहाँ पे है एक नई चीजें शुभारंभ होती हुई दिखाई दे रही है इस साल में। जाते समय कुछ पुरानी चीजें मत दोहराइएगा, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका अगर कोई ड्रीम था, आपका खुद का एनजीओ हो, आप चैरिटी करो, आप लोगों की मदद करो, तो ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड पार्टी थी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके काम नहीं बन रहे थे, वो थर्ड पार्टी आपसे अपोलोजाइज करेगी और आपके जीवन से भाग जाएगी। ठीक है, आपके जीवन से भागती हुई दिखाई दे रही है। ये चीजें आपके लिए हैं। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे एंजल की तरफ से आपकी यात्राएं हैं, आपकी विक्ट्री है, विजय है। कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपकी फतेह नहीं थी, आपके साथ गलत हुआ था, तो उसमें आपकी विक्ट्री है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको खुल के बात करना चाहिए, अगर बात नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें जानते हो बता नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं उस चीज़ को खुल के सबके सामने समक्ष रखो, अपना पक्ष रखो, अपने लिए बोलो, अपने लिए आवाज़ उठाओ। नो नीड टू वरी, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए वरी नहीं होना है, आपके काम बनेंगे। देयर आर समथिंग्स बेटर, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है इस समय में। सो डिलेटेड, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।